बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है खतीजा की रसोई में। मैं आज आप लोगों के लिए आलू और चिकन का रेशादार कबाब लेके आई हूँ, जो बहुत ही चटपटा और बहुत ही स्वादिष्ट है। खाने में जो बहुत ही मज़े का लगता है। आप इसे बन में बर्गर बना के भी खा सकते हैं, रोटी में रोल बना के भी खा सकते हैं, खिचड़ी से खा सकते हैं, किसी भी चीज़ के से खा सकते हैं, जो खाने में बहुत ही मज़े का लगता है। आइए हम देख लेते हैं इसका रेसिपी कैसे बनता है। ये हमने एक पैन में ये आधा किलो चिकन ले लिया है, हड्डी वाला लिया है हमने, और इसमें 1 गिलास पानी डाला है और 1 चम्मच लहसुन और 1 चम्मच अदरक भर भर के डाल दिया है, और अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाल दिया है 1 चम्मच, और सब मिक्स कर लेंगे हम। और अब हम इसको पूरा जब पानी गला लेंगे, हमने आधा पौना घंटा गलाया है, पूरा गल गया है और अब ठंडा हो गया है। हम ठंडा होने के बाद इसको रेशा रेशा कबाब को पूरा रेशादार कर लेंगे। और हमने आधा किलो आलू लिया है, और आलू को भी हम सब पोटैटो मैशर से मैश कर लेंगे अच्छी तरह से। और अब हम ये एक बड़ा साइज़ का प्याज लिए हैं, और ये हमने 8-10 हरी मिर्ची लिया है, और ये थोड़ा अदरक है, इसको भी हमने बारीक चॉप कर लिया है। और हरी मिर्ची हम अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे, हमको कितना तीखा और कितना हल्का चाहिए उस हिसाब से हम अपना डाल लेंगे टेस्ट के हिसाब से। और हम ये 2 चम्मच धनिया डालेंगे, और ये 1 से 1.5 चम्मच हम चिली फ्लेक्स डालेंगे, और ये 1 चम्मच हम काली मिर्च डालेंगे, और ये हमने 1 चम्मच गरम मसाला डाला है, और ये चाट पाउडर डाला है। वो होममेड गरम मसाला था, और ये हम बाहर का भी गरम मसाला डाल रहे हैं। और ये नमक थोड़ा और डाल रहे हैं, क्योंकि नींबू ये आलू पड़ा हुआ है ना, तो थोड़ा हल्का हो जाएगा। और ये नींबू डालेंगे हम आधा, और हमने चाट पाउडर भी डाला है। इसलिए हम कितना खट्टा पसंद करते हैं और कितना मिर्ची पसंद करते हैं उसे अपने हिसाब से डाल लेंगे। और ये हरा धनिया का कटा हुआ डाले हैं, और ये कॉर्नफ्लावर है 3 चम्मच हमने भर भर के कॉर्नफ्लावर डाला है। और अब हम ये सब मिक्स कर लेंगे। आप इसकी जगह पे ब्रेड क्रम्ब भी डाल सकते हैं, और अंडा भी अगर चाहे तो डाल सकते हैं इसमें एक। और अब हमने सब मिक्स कर लिया है, और अब हाथ में थोड़ा तेल लगाएंगे और इसको बराबर से सब बॉल बना लेंगे। देखिए हमने सब बॉल बना के रख लिया है एक एक करके। और अब हम एक अंडा तोड़ेंगे, और अब हम इसमें थोड़ा सा दूध डालेंगे। अगर आप दूध डालना चाहें तो डाल सकते हैं, तो स्किप कर सकते हैं। दूध डालने से थोड़ा कोटिंग पतला हो जाता है। और थोड़ा चिली फ्लेक्स, काली मिर्च और नमक डाला है, ये भी ऑप्शन है, अगर सादे में भी बना सकते हैं। अब हाथ में थोड़ा तेल लगाएंगे, और इस तरह से चपटा करके शेप दे के तेल में एक एक करके हम अंडा लगा के डाल देंगे। इस तरह से लगा के हम एक एक करके डाल देंगे। आप हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। बिना कमेंट करे सब्सक्राइब करे ना जाइएगा। अगर आप पहली बार आए हैं तो कमेंट तो ज़रूर से कीजिए, इससे हमें बहुत ही हौसला अफजाई मिलता है, आपके तरफ से प्यार होता है। ये कमेंट करने के कोई भी पैसे नहीं लगते हैं, सब फ्री है। देखिए हम इसको देखेंगे पूरा उठा के, थोड़ा अगर एक साइड से अगर अच्छा लाल हो गया है तो फिर हम इसको पलट देंगे। और ये एक छोटा कबाब जो है, ये हमने बिना अंडे का डाला है। जो अंडा नहीं खाता वो तो बिना अंडे का भी फ्राई कर सकता है। अब हम एक एक करके इस तरह से पलट देंगे। देखिए एकदम अच्छा लाल हो गया है, कलर आ गया है। इस तरह से हम पूरा पलटी कर देंगे संभाल संभाल के। देखिए पूरा लाल हो गया, कितना अच्छा दिख रहा है देखने में। पूरा पलट दिया है हमने। अब इस तरफ से भी हम अच्छा सेक लेंगे। अंदर तो पूरा पका हुआ ही है, कच्चा है नहीं। अब हमारा सब अच्छी तरह से सिक गया है। अब हम एक एक करके थोड़ा तेल अच्छा ऐसा निकाल लेंगे एक प्लेट में। देखिए हमारा तैयार है चिकन और आलू का रेशादार कबाब, जो खाने में बहुत ही मज़े का और बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। इसको आप टिफ़िन में भी लेके जा सकते हैं, अगर बाहर काम करते हैं तो बना के इस तरह से, और रख सकते हैं फ्रिज में भी बना के। आराम से निकालिए, बनाइए, खाइए, बहुत ही मज़े का लगता है। और हमें फिर याद कीजिए क्या डिश बताया है हमने, बहुत ही मज़े का। इस तरह से नींबू डाल लीजिए और मस्त हो जाएगा। देखिए तोड़ के दिखाते हैं कितना अच्छा रेशा रेशा है। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।